हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जावेद अंसारी। मैं हाजिर हूं डी ट्रिपल एस बी के उस नोटिफिकेशन के साथ जिसे हम फाइनल नोटिफिकेशन कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट यानी टीजीटी का, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। देखिए फाइल नंबर देखते हैं हम। F.1 247 P&P1 DSSB 2024-4386 इसका नंबर है और डेट जो है वो 12 जनवरी 2024 है, यानी कि ये जो उन्होंने 12 जनवरी को निकाला था उसका ही अपडेटेड वर्जन है, यानी कि उसका फाइनल नोटिफिकेशन है। पहला देखिए कि इसकी 8 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 8 मार्च तक लास्ट डेट है। एक महीने का टाइम दिया, पहले इसको 9 फेब से 9 मार्च किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है। अब इसकी क्या क्या कंडीशन है वो सारी हम बहुत आराम से देखेंगे। इसमें सारी वैकेंसीज हैं। देखिए सबसे पहली वैकेंसी जो है हमारे पास में, पहले हम वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं और उसकी कंडीशन की बात बाद में करेंगे। देखिए मैंने इसको एक एक पॉइंट को लिख दिया है। सबसे पहले हमारे पास में है ट्रेंड ग्रेजुएट मैथ्स, यानी कि अब हम बात करें तो यहाँ 3 डिपार्टमेंट है हमारे पास में। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यानी कि जिसको हम DOE कहते हैं, एक मेल। दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का ही फीमेल, जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं। और तीसरा जो है वो NDMC है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, यानी कि जो आपका पार्लियामेंट का एरिया है, संसद मार्ग है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके अलावा नेहरू नेताजी नगर, अंसारी रोड, ये सारे के सारे जो हैं ये VIP एरियाज ये NDMC में आते हैं। और ये होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, इसकी जॉब सेंट्रल जॉब मानी जाती है। तो मैथ्स में जो है वो टोटल है 1118, मेल 540, फीमेल 568, NDMC 11। नेक्स्ट है हमारा TGT इंग्लिश 803, इसका पोस्ट कोड है 804/24। 413 मेल के लिए है, 379 फीमेल के लिए हैं और NDMC में मेल और फीमेल दोनों आएंगे, उनके लिए 11 है। जब हम फॉर्म भरेंगे 8 फेब से जब फॉर्म स्टार्ट होगा, मैं फॉर्म भरना भी बता दूंगा। उसके अंदर आपको दोनों ऑप्शन ऑप्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेल हैं तो आप मेल कैटेगरी लेंगे, प्लस में NDMC कैटेगरी लेंगे। जो फीमेल है वो फीमेल कैटेगरी लेंगे, प्लस में NDMC लेंगे। NDMC के जो स्कूल हैं वो नर्सरी से स्टार्ट होते हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक होते हैं, और वो बोथ मीडियम होते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम होते हैं, उर्दू मीडियम भी है वहाँ पर। और उसके अलावा वहाँ पर कोएड होते हैं, कोई भी प्योर गर्ल्स या प्योर बॉयज़ स्कूल वहाँ पर एज ए DOE नहीं है, जहाँ सिर्फ प्योरली अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा TGT सोशल साइंस। टोटल यहाँ पर 300 है, 129 मेल, 179 फीमेल, NDMC 2। इसके बाद में 806/24 नेचुरल साइंस, मेल में 183, फीमेल में 166 और NDMC में 5, टोटल 354। अब उसके बाद आया हिंदी। TGT हिंदी में 594 है टोटल, मेल की 75 है, फीमेल की, इसमें बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, इसमें वैकेंसीज कम है, इसमें लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ये। उसके बाद नेक्स्ट आया है हमारे पास में संस्कृत। संस्कृत में 631 है, 477 जो है वो मेल में है, 141 फीमेल में है, 13 NDMC में है, मेल फीमेल दोनों के लिए। इसके बाद देखिए ये है उर्दू। उर्दू में 626 वैकेंसी है, 174 OBC ये जर्नल के लिए है मेल में, 16 OBC के लिए हैं, 49 SC के लिए हैं, 24 ST के लिए हैं, 2 जो हैं वो EWS की हैं। टोटल मेल के अंदर 265 हैं। इसके बाद फीमेल में अगर हम आए 809/24 में तो 223 जनरल की हैं, 19 OBC की हैं, 76 SC की हैं, 38 ST की हैं और EWS की 0 है। टोटल मिलाकर 356 है। NDMC में टोटल जो है वो 5 है। TGT उर्दू में 1 जनरल, 2 OBC, 1 SC, 0 ST, 1 EWS, टोटल 5। तो यहाँ भी उर्दू वाले क्या करेंगे कि जो जर्नल हैं वो जो मेल हैं वो मेल के साथ साथ NDMC भी ऑप्ट करेंगे, और जो फीमेल हैं वो जो है DOE के साथ साथ NDMC ऑप्ट करेंगे। TGT पंजाबी 556, 248, 307, 1। ड्राइंग टीचर यहाँ जो है वो इन्होंने इसका डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने अपना रिक्वेजिशन नहीं भेजा है, और ड्राइंग टीचर की 527 है टोटल।
अब ये देखिए कि यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, जनरल में 2897, ओबीसी 724, एससी 507, एसटी 846, ईडब्ल्यूएस 844, 5118 टोटल हैं। और इसके अंदर 223 223 जो है वो पीएच की हैं। अब ये देखिए फॉर्म 8 मार्च 2024 तक 12 बजे तक रात को ये रहेगा। DSSB ऑनलाइन से भरा जाएगा। इस इंफॉर्मेशन को जो शेयर किया है वो डेप्यूटी सेक्रेटरी P&P1 DSSB ने किया है। अब आइए इससे आगे की बात करते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन की। एडवर्टाइजमेंट नंबर 224, क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस, मार्क्स और मेरिट की। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आया डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का ट्रेंड ग्रेजुएट मैथ्स। इसमें मैंने सीट्स बता दी हैं और इसकी जो कंडीशन लगाई गई है वो 22 नवंबर 2021 से है। अब आप देखिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल यानी ज़रूरी क्या क्या है। ए बैचलर्स डिग्री ऑनर्स पास और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट अलॉन्ग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट्स। आपके पास में 45% के साथ में बीए बीएससी बीकॉम बीए बीएससी हो मैथ से, उसके अलावा ऑनर्स पास प्रोग्राम कोई भी हो, ठीक। इसके अलावा इसका मतलब क्या है कि या बंदा एमएससी हो या एमए मैथ्स हो, पीजीटी हो, और उसके पास में जो है वो सीटेट होना कंपलसरी है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना कंपलसरी है। जर्नल के लिए 90 मार्क्स हैं सीटेट के। ओबीसी ओनली दिल्ली जिनके पास 1993 का प्रूफ है उनके लिए 82, एससी एसटी के लिए ऑल ओवर इंडिया 82। एमसीडी कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। एमसीडी के लिए या डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स के लिए जो है वो 45% का बाउंडेशन नहीं है, वो किसी भी परसेंटेज से आ सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें जो है वो नील है, इसेंशियल और कुछ एक्स्ट्रा डिजायरेबल नील है। 44,900 इसका बेसिक है। ऑलमोस्ट आज की डेट में यानी कि जुलाई में अपॉइंटमेंट होगा तो 84-85,000 रुपीज़ सैलरी होगी। एज जिसका आपको इंतज़ार था वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर नज़र आ रही है, 32 साल एज इसमें कम नहीं की गई है। और ये देखिए फीमेल को जो इंतजार था उनके लिए भी जो है वो एक बड़ी खुशखबरी यहाँ नजर आ रही है। रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, 40 साल है फीमेल के लिए। और एज रिलैक्सेशन जो है वो पैरा आर्ट के टेबलेटेड कैटेगरी में दिया जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए 5 साल है मैक्सिमम। इसके बाद ही देखिए इसका फीमेल है, फीमेल में भी यही कंडीशन है, तो हम इसको देखेंगे नहीं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट पे नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं। मैथ्स के बाद कौन सी पोस्ट है हमारी, यहाँ इंग्लिश मेल। यहाँ पर भी जो है वो आपके पास में बीए 45% पर हो, या देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एमए provides further that the recruitment to minimum of 45% marks in the aggregate at graduation level shall be relaxable in case अगर कोई कैंडिडेट मास्टर्स है, एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, तो उसको जो है वो ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है उसके लिए, और सीटेट सबके लिए कंपलसरी है। अभी इंग्लिश की बात हमने कर ली। इंग्लिश के बाद में अब हम नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं किसकी है। देखिए एनडीएमसी ने भी अपनी क्वालिफिकेशन बताई है, कंडीशंस बताई हैं, सबकी सेम है, क्योंकि कंडीशंस जो इंप्लीमेंट करता है वो DSSB करता है, जो इसका रिक्रूटमेंट बोर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास में TGT सोशल साइंस मेल। अब देखिए क्या क्या कंडीशन है टोटल TGT सोशल साइंस के लिए मैं बता रहा हूँ। बैचलर्स डिग्री ऑनर्स पास प्रोग्राम हो या इक्विवेलेंट हो, उसके बाद और आपके पास में 45% मार्क्स हो। अगर बीए है, एमए है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके पास में सोशल साइंस के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में जो ये सोशल साइंस का फीमेल है, एनडीएमसी का सोशल साइंस है। और नेक्स्ट जो हमारे पास में वैकेंसी आती है ये है नेचुरल साइंस। अब देखिए नेचुरल साइंस में आपके पास में बीए बीएससी
ऑनर्स पास प्रोग्राम बीएससी होना चाहिए। नेचुरल साइंस, इनमें से कोई आपके पास ये सब्जेक्ट है नेचुरल साइंस के, फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस कह सकते हैं हम इसको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, यानी कि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं वो आपके पास होने चाहिए। परसेंटेज की बाउंडेशन 45% सिर्फ बीएससी वालों के लिए है, एमएससी वालों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, जो बीएससी एमएससी दोनों है। नेक्स्ट हमारे पास में फीमेल आया नेचुरल साइंस का, उसकी कंडीशन सेम है। इसके बाद में एनडीएमसी, कंडीशन सेम है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास में कौन सी है उसको देखते हैं हम। पोस्ट कोड है हमारे पास में 807/24 हिंदी। अब ये देखिए, हिंदी के लिए बहुत अच्छे से मैं एक बात ये बता दूं कि जो कैंडिडेट स्पेशली यूपी से बिलोंग करते हैं वो ध्यान दें कि दिल्ली और यूपी अलग अलग स्टेट हैं। दिल्ली और यूपी के स्कूलों का नेचर, उनकी कंडीशन सारी अलग हैं। यहाँ पर कोई भी संस्कृत नहीं मांगी जाती, न 10th में, न 12th में, न ग्रेजुएशन में, न मास्टर्स में, सिर्फ हिंदी मांगी जाती है। तो यूपी वाले कैंडिडेट्स किसी की ये बात ना सुने कि संस्कृत नहीं है तो हम एलिजिबल नहीं है। बीए ऑनर्स इन हिंदी और बीए विद हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स या इक्विवेलेंट डिग्री हो। और उसके अलावा एक चीज और, हिंदी टीचर्स के लिए ओनली जो हिंदी टीचर बन सकता है, साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हैविंग सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट विद इंग्लिश इन मैट्रिकुलेशन। अगर आपके पास में 10th में इंग्लिश हो और साहित्य रत्न है, आप साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद यानी प्रयागराज से, तो आपके लिए आप सिर्फ हिंदी में टीचर बन सकते हैं। ये मेल फीमेल के लिए कंडीशन है। इसके बाद में हमने मेल फीमेल की बात कर ली है, एनडीएमसी की बात कर ली है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास में है संस्कृत। अभी देखिए, संस्कृत के लिए क्या है कि बीए संस्कृत हैं आप या इक्विवेलेंट है और 45% मार्क्स हैं, या एमए संस्कृत है तो फिर आपको 45 की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है वो ओरिएंटल डिग्री इन संस्कृत फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगर आपके पास में ओरिएंटल डिग्री है संस्कृत की जो इक्विवेलेंट मानी जाती है, जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस, महात्मा काशी विद्यापीठ बनारस, इसी तरीके से बीएचयू की है या और कहीं की भी, वो भी मानी जाएगी आपकी संस्कृत टीचर के लिए। एज वही है 32 है, सैलरी वही सबकी बराबर है। उसके अलावा जो है एज रिलैक्सेशन वही 32 मेल के लिए है, 40 फीमेल के लिए है। हमने यहाँ पर फीमेल संस्कृत की बात कंप्लीट की। नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास कौन सी है, ये है ट्रेन ग्रेजुएट उर्दू 809/24। अब इसमें देखते हैं हम। देखिए, वैसे सबकी वैकेंसी नंबर लिखा हुआ है F.DE315E3 मिसलेनियस 2021-2238। इसमें जो है वो मैंने पहले भी वैकेंसी बता दी कि किसमें कितनी है। देखिए, या तो आप उर्दू ऑनर्स हो, बीए उर्दू हैं, ऑनर्स प्रोग्राम पास है, कुछ भी आप उर्दू में हैं तो आप एलिजिबल हैं, या इक्विवेलेंट डिग्री में आपने कहीं से कुछ भी किया है, चाहे वो मदरसे की है या जो है वो किसी सम्मेलन की है, किसी साहित्य की है, किसी जामिया की है, किसी उर्दू की है, तो वो भी इक्विवेलेंट मानी जाएगी। अगर उसको वैलिड कराया गया है तो वो भी 45% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। आपके पास बीएड होना चाहिए, आपके पास में सीटेट 90 मार्क्स के साथ होना चाहिए। उसके अलावा 10th में हिंदी मांगी गई है। सैलरी वही सबकी बराबर है। मेल के लिए एज 32 है, फीमेल के लिए 40 है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये एनडीएमसी और डीओई मेल फीमेल दोनों के लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी पंजाबी है। पंजाबी में देखिए, बीए ऑनर्स पास प्रोग्राम होना चाहिए आपके पास में, या इसके अलावा जो पंजाबी की इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो कोई पंजाब से होती हो या जम्मू से या हिमाचल से या हरियाणा से, वो भी वैलिड है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये पंजाबी के बाद में हमारे पास में कौन सी वैकेंसी है, एक लास्ट ये बची हुई है हमारे पास में ड्राइंग टीचर की। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की है और इसके अंदर क्या क्या कंडीशन मांगी गई हैं इन्होंने लिख दिया है कि दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। इसकी इन्होंने कंडीशन अच्छा नीचे दी है। 5 years डिप्लोमा इन ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर में होना चाहिए, या एमए ड्राइंग पेंटिंग होना चाहिए, या एमएफए होना चाहिए, या बीएफए होना चाहिए, या बीए होना चाहिए। ये इनकी कंडीशन है। और 10th में या 12th में या किसी लेवल पर आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। अब ये देखिए, जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन सी क्या है, VH, LH, HH, HI,
ये इन्होंने कैटेगरी दी है। इसके बाद में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न एंड मेंशन द आरआरस फॉर एटलीस्ट 2 साल आपने अगर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। और 10th में हिंदी अगर आपने पढ़ी है, इफ कैंडिडेट हैज स्टडीड हिंदी एज ए सब्जेक्ट अप टू 8th क्लास और इन एनी क्लास अबव 8th लेवल, ही शी मे बी कंसिडर्ड एज हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी। एक चीज़ ये है कि अगर किसी ने 10th में हिंदी नहीं पढ़ी है और उसके पास 8th तक हिंदी है, वो भी वैलिड है। इसके अलावा स्कूल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट में इनमें से कोई दो, या तो एक सब्जेक्ट हो या 2 सब्जेक्ट हो, आपने 2 साल पढ़ा हो। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, हिस्ट्री, उर्दू, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, स्टैटिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बिजनेस स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंसी, बायोटेक्नोलॉजी, होम साइंस, ड्राइंग, म्यूजिक, पेंटिंग। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहली चीज़ इंडियन होना चाहिए। उसके अलावा जो है कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल उसकी एज होनी चाहिए। किस डेट को एज मानी जाएगी वो देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, अगर या एक्सपीरियंस होना चाहिए रिक्रूटमेंट्स रूल के अकॉर्डिंग। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एज stipulated in advertisement shall be determined as on 8 मार्च 2024। 8 मार्च 2024 से तक या उससे पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। जो लोग इस बार सीटेट में अपियर हो रहे हैं और उनका रिजल्ट उससे पहले आ जाता है, तो उनके लिए एक बात मैं यही कहूँगा, उनके लिए मशवरा है कि वो सीटेट रिजल्ट आने के बाद फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, जो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं उनका OTR बना हुआ है, अगर नहीं है तो OTR वो बना लें। अगर OTR बनाने में कोई परेशानी आ रही है तो मैंने उस पर भी डिटेल वीडियो बनाई है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको आपको लिंक दे दूंगा। इसके बाद में फॉर्म 8 फरवरी से 8 मार्च तक भरा जाएगा। इंस्ट्रक्शन आप पहले पढ़ लें, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। उनको एडवाइस दी जाती है कि वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से देखें करें। फीस 100 रुपये होगी। एग्जामिनेशन स्कीम जो सबसे मेन पॉइंट है इस चीज़ के लिए, अब उसको हम देख लेते हैं कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड ड्राइंग टीचर, इसमें लिखा हुआ है 803 से 811 तक जो पोस्ट कोड है, 200 सवाल होंगे, 200 नंबर का होगा। उसके बाद जो है वो इसके अंदर पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। पार्ट बी में देखो कि पार्ट ए में क्या क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। 5 कंपोनेंट्स होंगे। इन कंपोनेंट्स में आपको क्या करना है, हर कंपोनेंट 20 मार्क्स का होगा। पार्ट ए टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का। पार्ट बी जो होगा उसमें 90 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से होंगे, 10 मार्क्स पेडागोजी से होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल यानी कि नेशनल लैंग्वेज और हिंदी में होगा। जो लैंग्वेज का पेपर होगा पार्ट बी का वो लैंग्वेज में होगा। उसके बाद DSSB हर चीज़ का राइट रखती है किसी भी चीज़ को चेंज करने का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन एट सब पैरा 4th ऑफ पैरा 6 बिलो। जो आपको इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है। फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ टेक्निकल टीचिंग पोस्ट कोड 803/24 to 811/24, 803 से 824, the mandatory minimum qualifying marks in Tier 1 examination will be applicable only in RO Section B, which is domain subject specific. There will not be any minimum qualifying marks in Section A. However, combined aggregate marks of both Section A and Section B will be reckoned for preparing the final merit list. कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे अजीज दोस्त शमशुद्दीन साहब, आपकी मेहनतों से पार्ट ए सभी के लिए अब मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। आप उसके अंदर 1 मार्क लेके आओ या 100 मार्क्स लेके आओ, उसके अंदर आपको बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हमारी दूसरी मेहनत, जिसको सब्जेक्ट में मिनिमम कंडीशन थी, वो एज इट इज़ है। SC के लिए 30, SC ST के लिए 30,
ओबीसी के लिए 35, जनरल के लिए 40। आपको पार्ट बी को क्वालिफाइंग करना है। मेरिट दोनों को मिलाकर बनेगी, जैसे 2014 से पहले बनती थी, आज से 10 साल पहले, या और दूसरे सब्जेक्ट्स में प्रिपेयर होती है। अब उसके बाद में ठीक दोनों होंगी। देर इज नो प्रोविजन, ना तो रीवैल्यूट का है ना रीचेक का है, जो आ जाएगा वो आ जाएगा। हर चीज को नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। सही है तो 1 नंबर, अगर गलत है 0.25। इस बार एक चीज का ध्यान और दीजिए, जो राजस्थान और बिहार और हरियाणा ने किया है, हो सकता है कि 5 ऑप्शन हो एग्जाम में। ये भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि अगर आपको आंसर देना है तो आप 1 to 4 में से दीजिए, नहीं अगर करना है तो ई ऑप्शन ऑप्ट कीजिए। मे बी ये इसको इंट्रोड्यूस DSSB भी कर दे। हरियाणा, राजस्थान और बिहार ये चीज कर चुके हैं। पोस्ट प्रेफरेंस, आप जो है वो अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दीजिए। आपको मेल या फीमेल एक कैटेगरी में भरना है, और एनडीएमसी में मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपकी मेरिट के बिहाफ पर होगा। अगर नंबर सेम होते हैं तो क्या होगा, ड्राफ्ट आंसर की आएगी। उसके बाद में सीनियर जो है वो मेरिट की बिहाफ पर सीनियरिटी तय होगी। यहाँ जो क्राइटेरिया बनेगा, जो इसमें सिलेक्शन मिनिमम क्वालिफाइंग है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है, 40, ओबीसी दिल्ली के लिए 35, SC ST PWD के लिए 30, और एक्स सर्विसमैन जो उनको और 5% रिलैक्सेशन मार्क दिया जाएगा वो, लेकिन मैक्सिमम 30 हो सकते हैं। अगर वो जनरल के हैं तो उनको 35 चाहिए, ओबीसी के हैं तो 30 चाहिए, लेकिन अगर SC ST PWD हैं उनको 25 नहीं चाहिए। तो अब ये DSSB ने सारा कुछ लिख दिया है कि हर चीज़ जो है वो क्लियरली आएगी, फाइनल आंसर की आएगी, और आप जो है वो इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते। रिजर्वेशन बेनिफिट्स जो है वो SC ST OBC EWS को जो है वो कैसे मिलेगा, ये देख लीजिएगा कि जो द बोर्ड मेक्स सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इन पर्पस टू वैकेंसीज रिपोर्टेड बाय द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट, जितनी उसने यूजर डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज भेजी हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। कट ऑफ डेट 8 मार्च बता दिए इन्होंने। ओबीसी ओनली दिल्ली का एक्सेप्ट होगा। उसके अलावा जो है वो इसमें कंडीशन क्या है कि 8 सितंबर 1993, 8 सितंबर 1993 से पहला आपके पास दिल्ली का कोई प्रूफ होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल के लिए मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया है ये। ओबीसी जो सिर्फ दिल्ली के उनको 3 साल मिलेगा। जो PWD हैं प्लस UR EWS हैं उनको 10 साल का मिलेगा। PWD को PWD प्लस SC ST उनको 15 साल का मिलेगा। PWD प्लस OBC है उनको 13 साल का। देखिए यहाँ जो है वो जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनकी एज जो है वो 10 साल के लिए रिलैक्सेबल है। और फॉर ग्रुप पोस्ट के लिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है या दिल्ली में है या ऑटोनोमस में है, उनको जो है वो उनको 5 इयर्स तक रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन उनकी सर्विस 3 साल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने कंडीशन क्लियर कर दी। ये देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वही है कि इस डेट तक ये होना चाहिए, ये हुआ तो ये होगा। ये सारी प्रोविजन उन्होंने लिखे हैं। ये एक लैंग्वेज होती है जिसको लिखना कंपलसरी होता है। इंस्ट्रक्शंस फिर दोबारा से ये आ गया कि आपके पास जो है वो कोई भी डैमेज चीज़ नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो, फोटो क्लियर हो, ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। और इसको करने के बाद में और एक ये पॉइंट आ गया कि एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते तो उसको आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या क्या है ये बता दिया इन्होंने। वैसे कोई ऐसा गलत काम नहीं करता है दिल्ली में, तो वैसे भी डर रहता है। और बोर्ड डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा, और कोई भी मसला अगर होता है तो वो हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर होगा और कहीं नहीं। इसको इशू किया है SD डेप्यूटी सेक्रेटरी PNP 1 DSSB ने। तो ये हमारा था। इसके अलावा पार्ट ए का जो सिलेबस है उसको एक लाइन हिंदी और एक लाइन इंग्लिश में मैं अपलोड कर चुका हूं पहले ही, आप उसको भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जिस सब्जेक्ट का आपको TGT में जैसे रिप्लाई दिया जाता है कि बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन है, आपको जिस सब्जेक्ट का भी TGT का सिलेबस चाहिए, आप उसको उस दिल्ली के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज रनिंग हो रही हैं उनको देख सकते हैं आप। मैं हर एक सब्जेक्ट का जो है वो जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली में उनका ऑनर्स प्रोग्राम, पास, रेगुलर, डिस्टेंस, ओपन, प्राइवेट का सिलेबस प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो ये थी हमारी
बहुत अहम खुशखबरी, बहुत जल्द हम 8 फरवरी को इसी तरीके की वीडियो अपलोड करेंगे जो फॉर्म भरने के रिगार्डिंग रहेगी।